हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिंप्लीफाइड सोशियोलॉजी। आज हम डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन सोसाइटी के कुछ बचे हुए टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और एक और वीडियो बनेगी जिसमें हम इंडिकेटर्स, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, मैटरनल मोर्टालिटी रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट, इन सब के बारे में सब कुछ पढ़ेंगे। सेक्स रेशो, डिक्लाइनिंग सेक्स रेशो, इन सब के रीजंस के बारे में वो लास्ट वीडियो होगी और सब कुछ पढ़ेंगे उसमें। क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बन जाती है इसलिए हम एक वीडियो में सब कुछ नहीं डाल पाते हैं। तो आज के हम वीडियो में 4 टॉपिक्स करेंगे। वो 4 टॉपिक्स है बेसिकली माल्थ्यूसन थ्योरी, फिर है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, फिर है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन और लिटरेसी। ये 4 टॉपिक्स आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये थ्योरी है, माल्थ्यूसन थ्योरी एंड थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। वैसे तो ये चैप्टर अपने में ही खुद ही बहुत इंपॉर्टेंट है, बट सबसे पहले हम सीरीज में स्टार्ट करते हैं माल्थ्यूसन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ। देखिए, अब हम पढ़ेंगे ये थ्योरी क्या थी, पॉपुलेशन ग्रोथ से लिंक क्या था, और जो थॉमस रॉबर्ट माल्थस है उन्होंने बेसिकली कहाँ पे ये थ्योरी दी थी और क्यों दी थी। उन्होंने एक ऐसे लिखा, ऐसे ऑन पॉपुलेशन, ठीक है। और उन्होंने ये बात बोली कि जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो हमेशा, जो ह्यूमन सब्सिस्टेंस है, मतलब एग्रीकल्चर हो गया, खाना पीना हो गया, बेसिक नेसेसिटीज हो गई, जो ह्यूमन पॉपुलेशन है हमेशा वो तेजी से बढ़ेगी और जो ह्यूमन सब्सिस्टेंस है वो हमेशा धीरे धीरे बढ़ेगा। उनका जो खाना पीना है वो कम रहेगा हमेशा और पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। ये थियोरी दी थी थॉमस रॉबर्ट ने, ठीक है। उन्होंने बोला था जो पॉपुलेशन है वो जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में बढ़ेगी। आप देखना नंबर्स और कंपेयर करना, और जो एग्रीकल्चर है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बढ़ेगा। आप हमेशा लर्न करना एग्रीकल्चर से ए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है पेपर्स में, हम कितनी बार देखते हैं कि गलत लिखा हुआ होता है, तो आप इसमें मत कंफ्यूज होइए। मैंने आपको बता दिया ए एंड पीजी। पॉपुलेशन ग्रोथ जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन और एग्रीकल्चर ग्रोथ जो होगा वो हमेशा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होगा। कैसे, पॉपुलेशन जो है 2, 4, 8, 16, 32 एक्सेट्रा, और आप एग्रीकल्चर देखना 2, 4, 6, 8, 10। एग्रीकल्चर के आप नंबर्स देखो और पॉपुलेशन के नंबर्स देखो। जो एग्रीकल्चर है वो धीरे तेजी से बढ़ रहा है, वेराज जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है व्हेन अगर हम कंपेयर करें एग्रीकल्चर ह्यूमन सब्सिस्टेंस से, ठीक है। और उन्होंने ये बात बोली कि 2 टाइप के सोल्यूशन है अगर आपको पॉपुलेशन ग्रोथ चेक कंट्रोल करनी है। तो क्या उन्होंने दिया, पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे करते हैं, पॉजिटिव चेक्स और प्रिवेंटिव चेक्स। देखिए, पॉजिटिव चेक्स में उन्होंने ये बोला जो नेचर है ना वो अपने पॉपुलेशन कंट्रोल कर देता है। जैसे वो कोई बीमारी ले आता है, फेमाइंस आ जाते हैं, कुछ भी आ जाता है जिसके वजह से जो नेचर का जो प्लान होता है पॉपुलेशन ग्रोथ करने का, उन्होंने ये बोला वो होते हैं पॉजिटिव चेक्स, ठीक है। प्रिवेंटिव चेक्स उन्होंने बोला कि ह्यूमन के हाथ में भी है कि वो अपनी जो पॉपुलेशन है वो चेक कर सकता है, मतलब ग्रोथ को रोक सकता है। जैसे सेलिबेसी, अपनी प्रोटेक्शन यूज करना, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना, आप ब्रह्मचारी बन जाओ, सेलिबेसी ले लो, ये सब ले लो, एब्स्टिनेंस प्रैक्टिस करो। तो ये सब वो बोलते हैं कि ऐसे में पॉपुलेशन कंट्रोल हो सकती है, बोथ विद द ह्यूमन कंट्रोल मेजर्स एंड विद द पॉजिटिव चेक्स। लेकिन क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद इसका क्रिटिसिज्म हो गया। किसने किया क्रिटिसिज्म, देखिए यूरोपियन सोसाइटी, दो जगह मैं आपको इसके क्रिटिसिज्म बताऊंगी क्या हुआ। यूरोपियन सोसाइटी में 18th सेंचुरी में क्या हुआ था, देखो बर्थ रेट तो हो गया डिक्लाइन और जो डेथ रेट था वो भी वो हो गया डिक्लाइन। कैसे डिक्लाइन हुआ, वहां पे बेसिकली बेटर हेल्थ फैसिलिटीज हो गई, ठीक है। तो यूरोपियन सोसाइटी में क्या हो रहा था, पॉपुलेशन ग्रोथ जो थी वो भी बढ़ रही थी, मतलब बढ़ रही थी, स्टेबल थी, सही थी, ऐसा नहीं था कि बहुत ज्यादा नीचे गिर चुकी थी, बहुत ज्यादा बढ़ रही थी, ठीक थी, स्टेबिलिटी थी, डेथ रेट कम हो गया था। बट यहाँ पे देखा गया जब पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही थी, ग्रोथ भी चल रही थी वहां पे, तो वहां पे क्या हो रहा था, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी बढ़ रहा था और फूड प्रोडक्शन थी वो भी बढ़ रही थी, ठीक है। अब क्या हुआ, इन्होंने क्या बोला था, भाई पॉपुलेशन जहाँ पे है ना वहां पे सिर्फ गरीबी रहेगी, वहां पे जो एग्रीकल्चर है वो हमेशा कम बढ़ेगा। लेकिन यूरोपियन सोसाइटी में क्या हो रहा था, पॉपुलेशन ग्रोथ भी चल रही थी, फूड प्रोडक्शन भी बढ़ रहा था और लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ रहा था, ठीक है। तो पहला क्रिटिसिज्म ये हो गया कि भाई यूरोपियन सोसाइटी ने ये जो थ्योरी थी उसको रिफ्यूट कर दिया कि भाई इट इज नॉट लॉजिकल, हमारे यहाँ ऑपोजिट हो रहा है। सेकेंड हुआ, लिबरल और मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ने भी इनको क्रिटिसाइज किया। उन्होंने ये बात बोली, वेरी इंपॉर्टेंट, उन्होंने ये बात बोली कि भाई देश में, वर्ल्ड में गरीबी इसलिए नहीं है क्योंकि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रही है। उन्होंने ये बोला कि गरीबी इसलिए है बिकॉज देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। तुम अमीर को अमीर कर रहे हो और तुम गरीब को गरीब ही करे जा रहे हो, बिकॉज देयर इज अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, इसलिए गरीबी है। गरीबी इसलिए नहीं होती कि पॉपुलेशन ग्रोथ हो रहा है। तो ये दोनों इसके क्रिटिसिज्म्स है। ये हो गई हमारी माल्थस थ्योरी।
फिर सेकंड आता है थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। भैया अब ये थ्योरी क्या है? थ्योरी है पॉपुलेशन ग्रोथ इज लिंक्ड टू ओवरऑल लेवल्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। वो ये बोलता है पॉपुलेशन जो ग्रोथ है वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री से एसोसिएटेड है। इसमें अब 3 फेजेस हैं, वो हम 3 फेजेस पढ़ेंगे। बेसिकली क्या होता है, देखो पहली जो सोसाइटी है अंडर डेवलप्ड एंड टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है, जो बैकवर्ड सोसाइटी होती है ना, हम उसके बारे में बात करेंगे। वो टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड होती है, वो हर चीज में बैकवर्ड होती है। अब उसमें क्या होता है, देखिए जो ग्रोथ रेट है वो कम होता है, बर्थ रेट जो है वो हाई होगा, डेथ रेट हाई होगा। ग्रोथ रेट कम होता है, बर्थ रेट हाई होता है, डेथ रेट ज्यादा होता है। यहाँ पे जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उतने लोग मर भी रहे हैं। यहाँ पे जो इनका जो डिफरेंस होता है ना वो ऑलमोस्ट 0 होता है। क्यों? और ग्रोथ रेट इसके वजह से क्या होगा, जहाँ पे बर्थ रेट बहुत ज्यादा होता है, डेथ रेट बहुत ज्यादा होता है, जो सोसाइटी टेक्नोलॉजिकली इकोनॉमिकली बहुत बैकवर्ड होती है, तो वहां पे जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो कम हो जाती है, वो डिक्लाइन करती जाती है, वो बहुत ज्यादा डिक्लाइन कर देती है। ठीक है, तो फर्स्ट हो गया लो ग्रोथ रेट, हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट। याद रखिएगा ये होती है अंडर डेवलप्ड, जो बहुत गरीब नेशंस होते हैं, जो टेक्नोलॉजिकली या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं। सेकंड हो गया ट्रांजिशन फ्रॉम बैकवर्ड टू डेवलपिंग स्टेज, जो आ रहा होता है जब एक कंट्री बेसिकली बहुत बैकवर्ड से डेवलपिंग स्टेज पे आ रही होती है, ये होता है सेकंड स्टेज। अब इसमें क्या होता है, देखिए वो बेसिकली हेल्थ फैसिलिटीज वहां पे बेटर हो रही होती हैं। जब वहां पे बेटर हो रही होती हैं तो हेल्थ फैसिलिटीज जब बेटर होगी तो ऑब्वियसली डेथ रेट वहां पे कम होगा। तो जैसे ही डेथ रेट कम होता है, बर्थ रेट स्टेबल पे आ जाता है या बर्थ रेट हो भी रहा होता है, तो क्या होता है, जो पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो बढ़ जाती है, वहां की जो पॉपुलेशन होती है वो ग्रो कर रही होती है। ठीक है, ये एक ट्रांजिशन फेज होता है। और हमेशा याद रखना, एक क्वेश्चन आया था पॉपुलेशन ग्रोथ जो है, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन जो है या पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो इन 3 स्टेजेस में किस में होती है, आप याद रखिए, बोर्ड का क्वेश्चन है। इट ऑलवेज हैपेंस इन द सेकंड स्टेज। जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो सेकंड स्टेज पे हो रही है। अब थर्ड स्टेज पे देखिए क्या होता है, ये वाली जो कंट्रीज होती है ना वो डेवलप्ड कंट्रीज हो जाती हैं, जैसे जापान हो गया, यूएसए हो गया हमारा। इनमें क्या होता है, ग्रोथ रेट नीचे होता है। अब वो क्यों नीचे होता है, पूछने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे बर्थ रेट डिक्लाइन कर रहा होता है और डेथ रेट डिक्लाइन कर रहा होता है। देखिए डेथ रेट तो इसलिए डिक्लाइन कर रहा होता है क्योंकि उनकी हेल्थ फैसिलिटीज बहुत अच्छी हो जाती हैं। बर्थ रेट इसलिए हो जाता है, डिक्लाइन हो रहा होता है, क्योंकि वहाँ पे फैमिली इंस्टीट्यूशंस एंड ऑल दैट पीपल गेट बिजी, तो वहाँ पे उनके पास टाइम नहीं होता बर्थ रेट पे टाइम देने का। इसलिए वहां पे दिस इज द ओनली रीजन कि वहां पे डेवलप्ड कंट्रीज में ग्रोथ रेट नीचे हो जाता है, बर्थ रेट और डेथ रेट तीनों नीचे चले जाते हैं। फर्स्ट स्टेज पे ग्रोथ रेट नीचे होता है, बर्थ रेट और डेथ रेट बहुत हाई होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस जो है ऑलमोस्ट 0 होता है। और जो सेकंड स्टेज होता है वहां पे पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रही होती है, क्योंकि जो डेथ रेट है उस पर कंट्रोल करा जा रहा होता है। बेसिकली वो डेवलपिंग उसमें आ रही होती है, ट्रांजिशन फेज चल रहा होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चीज है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का देखिए मेजर रीजन ये नहीं होता कि बहुत ज्यादा बर्थ हो रहे होते हैं। ठीक है, बर्थ हो रहे होते हैं, हर सोसाइटी में होते हैं, सोशल एंड कल्चरल प्रैक्टिस है। ठीक है, इट इज मोर ऑफ फैमिली इंस्टीट्यूशन वाला थिंग। ठीक है, बर्थ रेट तो होना ही है, हो भी रहा है, बट पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का मेन रीजन देखिए ये होता है कि जो डेथ रेट होता है जब हम कंट्रोल करने लग जाते हैं उस पर, दैट इज नोन एज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। और उसके क्या रीजन होते हैं, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन कब होगा, ऑब्वियसली पॉपुलेशन कब बढ़ेगी, जब आपका डेथ रेट कम हो जाएगा, राइट। बर्थ तो हर जगह हो रहे होते हैं। तो क्या होता है, पहला हो गया आपका डिसीज कंट्रोल, कि आपने डिसीजेस पे कंट्रोल कर लिया, आपकी कंट्री ने डिसीजेस पे कंट्रोल कर लिया, बीमारियां नहीं फैल रही है जैसे पहले फैलता था, टीबी, मलेरिया एंड नंबर ऑफ बीमारियां जो होती थी, अब उनपे बेसिकली कंट्रोल हो गया है। गवर्नमेंट जो है आपकी कंट्री की वो बेटर न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रही है अपने सिटीजन्स को। थर्ड है आपका फोकस ऑन पब्लिक हेल्थ स्कीम्स चल रही हैं, जैसे आप अपनी इंडिया की प्रैक्टिस ले लीजिए, कितनी ज्यादा स्कीम्स हमारे गवर्नमेंट ने निकाली है। आयुष्मान स्कीम कह लीजिए, हमारी बेटर न्यूट्रिशन देने के लिए कितनी ज्यादा स्कीम्स निकाली गई हैं, अंत्योदया स्कीम्स देख लीजिए आप। तो इसमें आप परफेक्ट एग्जाम्पल आप इंडिया का दे सकते हैं कि हमारी जो गवर्नमेंट है बहुत फोकस कर रही है बेटर न्यूट्रिशन पे, डिसीज कंट्रोल पे हमारी इंडिया बहुत आगे आ रही है, फोकस ऑन पब्लिक हेल्थ, डिफरेंट स्कीम्स निकाल रही है ताकि जो हमारी पब्लिक हेल्थ है वो बेटर हो जाए। ठीक है, फिर है अब अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक लिटरेसी। देखिए लिटरेसी क्यों इंपॉर्टेंट होती है, हमारा कंट्री का लिटरेट होना क्यों जरूरी होता है। ये बात आप भी सोच रहे हैं, मैं भी सोच रही हूँ कि लिटरेसी क्यों इंपॉर्टेंट है। भाई लिटरेसी इसलिए इंपॉर्टेंट है ताकि जो हमारे देश का हर इंसान पढ़े, ताकि वो अपनी हेल्थ पे फोकस करे, अपनी फैमिली की हेल्थ पे फोकस करे
उनका बेटर करियर ऑप्शंस आए, बेटर करियर ऑप्शंस आएगा ऑब्वियसली बेटर इकोनॉमिक फैसिलिटीज वो ले पाएंगे, बेटर करियर ऑप्शंस वो ले पाएंगे, जैसे वो कमाने लगते हैं उनकी फैमिली बेटर होती है, बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होता है, वही चीज हो गई बेटर न्यूट्रिशन हो जाएगा, डिसीजेस पे कंट्रोल हो जाएगा, एक पढ़ा लिखा इंसान ऑब्वियसली डॉक्टर्स के पास जाएगा, वो अपनी बीमारियां ज्यादा अच्छे से डिटेक्ट कर पाएगा। तो लिटरेट होना, पॉपुलेशन का लिटरेट होना क्यों जरूरी होता है? बेटर करियर ऑप्शंस हो जाते हैं, पार्टिसिपेशन इन नॉलेज इकोनॉमी हो जाता है, आप इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हो, अपनी नॉलेज इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करते हो, अपने पढ़े लिखा एक इंसान कंट्रीब्यूट करता है अपना पूरा नॉलेज इकोनॉमी में, हेल्थ अवेयरनेस हो जाती है उस इंसान को, वो डॉक्टर्स के पास जाना प्रेफर करता है, कल्चरल एंड इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ द कम्युनिटी, अब कल्चरल और इकोनॉमिक वेलबींग होता है, वो जो पढ़ा लिखा इंसान है वो सबको साथ लेकर चलता है और अपनी सोसाइटी को बेटर करने की कोशिश करता है। लेकिन जब हम लिटरेसी की बात करें तो आपको क्या लगता है कि बहुत ज्यादा लिटरेसी है हमारी कंट्री में? देखिए, हम कोशिश कर रहे हैं, हम पहले से बहुत बेटर हो गए हैं, हम इंडिपेंडेंस के टाइम से वी हैव बीन वर्किंग हार्ड, द गवर्नमेंट हैज बीन वर्किंग हार्ड, एवरी गवर्नमेंट हैज बीन वर्किंग हार्ड टू गिव द बेस्ट टू इट्स पीपल। लेकिन लिटरेसी जो है ना वो वैरी करती है, एक ग्राफ है वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे वैरी करती है। देखिए, मेल और फीमेल में अगर आप डिस्कशन करेंगे उस ग्राफ में देखेंगे, आप ग्राफ पढ़िए, ग्राफ देखिए, ग्राफ के नंबर्स देखिए, तो मेल पॉपुलेशन जो है इट इज मोर लिटरेट देन द फीमेल पॉपुलेशन। लेकिन आजकल जो ट्रेंड देखा जा रहा है, आप उसका गैप देखेंगे ना, आप हमेशा देखेंगे, देखो मैन जो परसेंटेज इंक्रीज हो रही है 5%, 2%, 3%, वेयर एज जो आजकल औरतें हैं वो पढ़ रही हैं, उनकी जो परसेंटेज का डिफरेंस देखेंगे आप 10%, 20% इतना इंक्रीज हुआ है। और अगर आप कंपेयर करेंगे ना कि इंडिपेंडेंस से जो मेल पॉपुलेशन थी वो आज के टाइम पे कितना इंक्रीज हुआ है और फीमेल पॉपुलेशन जो उस टाइम से अभी तक कितना इंक्रीज हुआ है, आप कंपैरिजन में देखेंगे दैट फीमेल आर गेटिंग मोर लिटरेट। ठीक है, लेकिन क्या है, SC, STs और वुमेन जो है इनका लोअर लिटरेसी लेवल्स है, अभी भी लोअर है, अभी भी मेल से कम है, बट काफी कंपेयर मैन एंड अ वुमन, मेल एंड अ फीमेल, तो वुमेन जो है वो फीमेल जो है वो अब ज्यादा पढ़ रही हैं। लेकिन लो लिटरेसी लेवल्स कहाँ पे देखे गए हैं? देखो, जेंडर में ऑब्वियसली आ गया, मेल फीमेल आ गया, रीजनल हो गया, हर जगह पढ़ाई नहीं पहुंच सब पा रही है, नहीं, कितनी सारी ऐसी जगहें हैं जहाँ पे नहीं पढ़ाई पहुंच पा रही है, राइट। रीजन्स हो गया, सोशल ग्रुप्स हो गया, जो विश्वास नहीं रखते कि हमें लिटरेट होना है, वो वाले ग्रुप्स हो गए, SC, STs, वुमेन हो गया, इन सब में लो लिटरेसी लेवल्स देखी गई है। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए एंड पूछ लीजिए। बाकी का टॉपिक, बाकी के सारे टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियो में, द लास्ट वीडियो में कवर कर लेंगे। थैंक यू सो मच।